हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए स्टिकर प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के स्टिकर होते हैं और इस बिजनेस को आप कैसे सेटअप कर सकते हो और इस बिजनेस से आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कौन सी मशीन्स चाहिए, कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितने का रॉ मटेरियल और कौन सा रॉ मटेरियल है, कितना एरिया चाहिए, कितने लेबर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले अपने बिजनेस को जानिए। सबसे पहले आपको अपना देखना पड़ेगा कि कितना डिमांड है इस बिजनेस में। अब जैसे कि पहले स्टिकर्स आते थे जो नोटबुक्स और इन पे लगाए जाते थे, ठीक है, लेकिन आज क्या उस चीज़ की डिमांड है? नहीं। अब दूसरे टाइप्स के स्टिकर की डिमांड है जहाँ पर सिर्फ कार्टून्स होंगे, उन टाइप की डिमांड है। लेकिन ऐसे टाइप्स के स्टिकर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नोटबुक के जो ऊपर का जो कार्डबोर्ड आता है उस पर लिखा हुआ आता है, तो बच्चे उसी पे अपना नाम लिखते हैं। पहले भी आता था, लेकिन पहले स्टिकर ट्रेंड में था, लेकिन अब नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कौन सी चीज़ मार्केट में डिमांडिंग है, और जैसे जैसे डिमांड चेंज होता है वैसे वैसे आपको भी चेंज करना पड़ेगा, वरना आप जो ये कंपटीशन है उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने डिमांड को जानिए कि कितनी डिमांड है मार्केट में। उसके बाद कौन सी प्राइस पे आपको सेट करना है या सेल करना है, वो आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी देनी है, कैसी क्वालिटी देनी है, तो ये सारी चीज़ें पे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। उसी के बाद आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कितने टाइप्स के स्टिकर्स मिलते हैं मार्केट में। लोगो स्टिकर्स, क्लियर स्टिकर्स, मिनिमलिस्ट स्टिकर, डाई कट स्टिकर, विविड कलर स्टिकर, फोटो स्टिकर्स, बम्पर स्टिकर, मैनी मोर टाइप्स। यहाँ पर इतने ज़्यादा टाइप्स है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको इसमें से जो जो मार्केट में ज़्यादा डिमांडिंग है उनको सेलेक्ट करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इतने टाइप्स के स्टिकर है और भी बहुत सारे स्टिकर्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की सबसे, और स्किल्स। यहाँ पर स्किल्स इम्पॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल तो ठीक है, लेकिन स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं हुई तो आप इस बिजनेस में नहीं बैठ सकते। या फिर अगर आप इस बिजनेस को चलाओ लेकिन आपने हायर कर दिया कोई स्किल्स वाले इंसान या फिर कोई डिजाइनर वाले इंसान को, तो आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी स्किल्स चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, कैसे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं, कैसे क्या करते हैं वो सब आना चाहिए। डिफरेंट साइज और ऑफ पेपर चाहिए, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेपर चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर इतना सा ही आपको क्या बोलते हैं, इतना सा ही रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो मटेरियल है वो आप होलसेल मार्केट से भी खरीद सकते हो, मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हो और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आप होलसेल मार्केट या मैन्युफैक्चरर से खरीदें तो यहाँ पर आपको थोड़े कम रेट में मिल सकता है रॉ मटेरियल। और अगर आपको किसी को हायर नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी ये स्किल्स है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो हायर करोगे उसको पैसे देने की जगह वो पैसे आपके इस बिजनेस में ही बच जाएंगे। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ये आपके पास होना चाहिए, प्रिंटर, कटिंग मशीन, पैकेजिंग मटेरियल, बस इतनी सी मशीनरी आपको चाहिए। अगर नॉर्मली अब कंप्यूटर या लैपटॉप सबके घर अवेलेबल होता है, प्रिंटर कम लोगों के पास होता है, लेकिन प्रिंटर आप परचेज कर सकते हो, कटिंग मशीन, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम मशीनरी है। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको पता पड़ेगा कितनी मशीन चाहिए होती है, और इस बिजनेस में आपको सिर्फ इतनी सी मशीन्स चाहिए है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल नहीं लग रहा है, सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए में आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली कैपिटल नहीं चाहिए,
लेकिन यहाँ पर स्किल्स चाहिए जो आपके पास होने चाहिए, तो आप इजीली इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। टारगेटेड कस्टमर्स आपके कौन है? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स। उसके बाद आप स्टोर्स पे भी सेल कर सकते हो, लाइक उनसे भी कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। हार्डवेयर शॉप्स, इलेक्ट्रिकल शॉप्स, सारी शॉप्स, ये सारी शॉप्स पे आपको आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर्स होते हैं जो वो अपने प्रोडक्ट पे लगाते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्कूल्स, अदर्स, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनको आप अपना क्लाइंट बना सकते हो। तो बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अगर आप यूज करते हो तो आपके जो बिजनेस में सेल्स है वो अगर आप मतलब सपोज इतना सा सेल कर रहे हो, तो जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करोगे तो शायद उसका डबल भी हो सकता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेटेजीज को आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। इससे आपकी जो सेल्स है उसमें बहुत ही अच्छी इंक्रीमेंट दिखाई देगी। तो बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। 200 से 500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, जहाँ पर आपको 2 से 5 लोग चाहिए हैंडल करने के लिए। बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पर आपको पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, जीएसटी, उद्योग आधार, रजिस्टरिंग फॉर अ ट्रेडमार्क अगर आपको ज़रूरी लगता हो तो ये लाइसेंस आपको इशू करने हैं। और साथ ही में आपको प्रॉफिटेबिलिटी, जो लास्ट पार्ट है, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर आपको रिटर्न बता रहे हैं 12,000 से 50,000 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वो टोटली आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, जहाँ पर कैसे आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, आप होलसेल मार्केट में कितने पे सेल कर रहे हो, लोकल मार्केट में कितने पे सेल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। और अगर अप्रॉक्सीमेट बताए तो 12,000 से 50,000 तक का मुनाफा आप कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको सेल्स कैसे इंक्रीज करना है, आपको क्लाइंट्स कैसे बनाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये था स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, और ऐसे और भी अच्छे अच्छे बिजनेस हम लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।